अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज का सवाल ये है कि क़ुरबानी के जानवरों में किन किन शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। तो इस मसले को आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली शर्त क़ुरबानी के जानवरों के लिए ये है कि वो जानवर बहीमतुल अनआम हों। बहीमतुल अनआम जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर ज़िक्र किया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर बहीमतुल अनआम का तज़किरा किया है कि जो जानवर तुम जब ज़बह कर रहे हो वो बहीमतुल अनआम होना चाहिए। बहीमतुल अनआम क्या है? ये ऊँट, गाय, बकरी, भेड़, ये 4 जानवर हैं। नर और मादा दोनों को अगर आप मिला लेंगे तो 8 हो जाते हैं। तो इन जानवरों की क़ुरबानी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से भेड़ की किस्म के अंदर दुम्बा वगैरह भी शामिल हो जाता है, जिसकी क़ुरबानी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से गाय की किस्म के अंदर भैंस भी शामिल हो जाता है, जिसकी क़ुरबानी आप कर सकते हैं। ये तमाम जानवर बहीमतुल अनआम की किस्म के अंदर आता है। इसके अलावा दूसरे जानवरों की क़ुरबानी आप नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं जानवरों की क़ुरबानी करेंगे जो बहीमतुल अनआम के दायरे में आता है, और वही जानवर बहीमतुल अनआम के दायरे में आता है जिसका तज़किरा मैंने अभी किया। तो पहली शर्त यह है कि जो जानवर आप ज़बह कर रहे हों वो बहीमतुल अनआम हो। इसी तरीके से दूसरी शर्त यह है कि वो जानवर मसिन्ना हो। मसिन्ना ऐसे जानवरों को कहा जाता है जिनके सामने के जो दुधारी दांत होते हैं, दूध वाले दांत होते हैं, बचपन में जो दांत आते हैं वो दांत झड़ जाएं और गिर जाएं तो उस जानवर को फिर मसिन्ना कहा जाता है। और ऊँट की मसिन्ना कब होता है? 5 साल की उम्र अगर गुजर जाए तो ऊँट मसिन्ना होता है, उसकी क़ुरबानी इंसान कर सकता है। इसी तरीके से गाय है या भैंस वगैरह है तो उस पर 2 साल का अरसा अगर गुजर जाए तो वो मसिन्ना हो जाता है। इसी तरीके से अगर बकरी है या भेड़ वगैरह है तो 1 साल का अरसा गुजर जाए तो वो मसिन्ना हो जाता है। तो इंसान के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि ये क़ैद जो बताई गई है उम्र की, तो इतने उम्र के जानवर को देखे उसके बाद क़ुरबानी करे। अगर ये जानवर मैसर नहीं हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये जानवर तुमको मैसर नहीं हो तो फ़तज़बहू जिज़अ मिनद्दअन, भेड़ की किस्म में जो जिज़ा होता है उसको तुम ज़बह कर सकते हो। ज़ान कहते हैं ऐसे भेड़ को जो 6 माह का होता है। तो 6 माह की भेड़ को भी इंसान कर सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस सिलसिले में वाज़े आई है। तो 2 शराइत आपके सामने वाज़े हो गए कि पहली शर्त यह है कि बहीमतुल अनआम होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जो जानवर हैं उसके दांत गिर जाने चाहिए, जो दांत आते हैं तो वो मसिन्ना होना चाहिए, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त यह है कि उयूब से वो जानवर पाक हो, उन उयूब से जिस उयूब का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर तज़किरा फ़रमाया है। और कौन-कौन से उयूब का तज़किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया? 4 उयूब का तज़किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया। अल अरजा अल बय्यिनु ज़िलअहा वल औरा अल बय्यिनु औरहा वल मरीज़ अल बय्यिनु मर्ज़हा वल अजफ़ा अल्लती ला तुनक़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 उयूब का तज़किरा फ़रमाया है कि ये 4 उयूब अगर किसी जानवर के अंदर हैं तो उसकी क़ुरबानी नहीं की जाएंगी। सबसे पहली चीज़, काना हो कोई जानवर जिसके आँख के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे जानवरों की क़ुरबानी नहीं की जाएंगी। इसी तरीके से कोई जानवर है लंगड़ा है तो उसकी क़ुरबानी नहीं की जाएगी। इसी तरीके से कोई जानवर मरीज़ है तो उसकी क़ुरबानी नहीं की जाएगी। इसी तरीके से कोई जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि उसकी हड्डियाँ ज़ाहिर हो रही है, तो ऐसे जानवरों की भी क़ुरबानी नहीं की जाएंगी। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिफ़ात बताई हैं, या इस सिफ़ात के इर्द-गिर्द अगर कोई सिफ़ात, कोई बीमारी किसी जानवर के अंदर पाई जा रही है तो उनकी क़ुरबानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फ़रमाया है। तो ये तीसरी शर्त हो गई कि क़ुरबानी के जानवरों के अंदर ये उयूब नहीं पाए जाने चाहिए। इसी तरीके से चौथी शर्त क्या है? चौथी शर्त ये है कि जो जानवर आप ज़बह कर रहे हैं वो जानवर आपकी मिल्कियत हो। ऐसा ना हो कि किसी दूसरे का माल हो और आप ज़बह करने लगे, या कहीं से चोरी करके लाए उसको ज़बह करने लगे, किसी का माल गस्ब कर लिया उसको आप ज़बह कर रहे हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी। तो चौथी शर्त ये है कि वो मिल्कियत आपकी होनी चाहिए जो जानवर आप ज़बह कर रहे हैं। इसी तरीके से पाँचवीं शर्त ये है कि वो जानवर मरहून ना हो, यानी रहन पे ना दिया गया हो। अगर रहन पे किसी ने आपको दिया है तो आप उस जानवर को ज़बह नहीं कर सकते, क्योंकि वो दूसरे की मिल्कियत है, लिहाजा मरहून जानवर की भी कुर्बानी नहीं की जाएगी। इसी तरीके से छठी किस्म ये है कि उस जानवर की कुर्बानी उन अय्याम में की जाएंगी जिस अय्याम का तज़किरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जानवर की कुर्बानी ईद की नमाज से पहले अगर कर ली गई तो वो
جانور کی قربانی قابل قبول اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں ہوگا، عید کے بعد ہی اس کی قربانی کرنی پڑے گی۔ تو اس کا وقت یہ ہے کہ یوم النحر سے لے کر انسان ایام التشریق کے سورج کے غروب ہونے تک انسان قربانی کر سکتا ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے سورج کے غروب ہونے تک انسان قربانی کر سکتا ہے۔ تو یہ 6 شرائط بنیادی طور پہ ہیں جس کو آپ قربانی کرنے کے لیے ملحوظ رکھیں، اور ان جانوروں کو بھی دیکھیں کہ یہ صفات ان کے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ ان تمام شرائط کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور پھر قربانی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہمارے اعمال کو بھی قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔